डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है मोहम्मद शारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, केएमसी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो मैंने लेक्चर दिया था उसका टॉपिक था मेथड्स ऑफ टीचिंग इन फिजिकल एजुकेशन। उसमें मैंने आपको कुछ मेथड्स बताए थे, कुछ मेथड्स रह गए थे जिनका जिक्र मैं इस सीरीज़ में करूँगा, नेक्स्ट सीरीज़ में। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से मेथड रह गए थे और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, कैसे बच्चों को हम सिखा सकते हैं और उनकी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं या उनको उनकी स्किल्स में मास्टरी को हम ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से मेथड रह गए थे। हमारा जो मेथड है वो है कमांड मेथड। कमांड की अगर हम हिंदी करें तो आता है आदेश, या हम कह सकते हैं आदेश विधि। कमांड मेथड बहुत ही यूज़फुल है कहाँ पर? जहाँ पर ड्रिल्स हो रही हों, जहाँ पर मार्च पास्ट हो रहा हो, जहाँ पर एनसीसी हो, जहाँ पर एथलेटिक्स का स्टार्ट हो। ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर कमांड मेथड यूज़ किया जाता है। कमांड मेथड में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनके ज़रिए हम बच्चों को कमांड देते हैं। जैसे कि विसिल, स्पोर्ट्स में विसिल का बहुत ही अच्छा यूज़ है जिससे बच्चे उस कमांड को बहुत बड़ी आसानी से समझ लेते हैं और उस विसिल के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। विसिल हो गया, ड्रम हो गया। आपने एनसीसी में भी देखा होगा और मार्च पास्ट में भी देखा होगा कि जो ड्रम का यूज़ किया जाता है कमांड के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में और बहुत ही रिदमिक वे में उसको यूज़ किया जाता है। उसकी रिदम से आपको मार्च पास्ट करनी होती है, आपको मूवमेंट परफॉर्म करने होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कैलिस्थेनिक्स में, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज में आपने देखा होगा वहाँ पर भी ड्रम का यूज़ होता है और ड्रम को बजाने की भी एक कला होती है, क्योंकि ड्रम की बीट्स के हिसाब से ही आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी होती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कमांड में कि आप अगर जब किसी को कोई कमांड दे रहे हैं तो बच्चों को समझ में आनी चाहिए, उस कमांड में ठहराव होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल सी अगर बात करें, जो लोग नहीं जानते हैं कि सावधान, विश्राम या अटेंशन और स्टैंड इज, इसमें कमांड कैसे दी जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कमांड कैसे दी जाती है। फॉर बहुत छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल है कि जब आप अगर हिंदी में कमांड दे रहे हैं सावधान के लिए, तो आप पहले सावधान को तोड़ लीजिए। सावधान, सावधान को तोड़ लीजिए। इसमें हम क्या करते हैं, साव पर स्ट्रेस देते हुए उसको लंबा खींचते हैं, साव। जो दूसरा वर्ड है धान, उसको हम जल्दी से बोलते हैं, धान, सावधान। इससे फ़ायदा क्या होता है, जब हम उसको इस कमांड दे रहे होते हैं सावधान की, तो उसमें जब हम साव कहते हैं तो सामने वाले बच्चे समझ जाते हैं कि अब हमको सावधान की पोजीशन में आना है, तो वो पहले से अलर्ट हो जाते हैं और जैसे ही हम धान कहते हैं वो सावधान की पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी स्किल्स को, खासकर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को सिखाने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट विधि क्या है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। बहुत ही यूज़फुल विधि है, बहुत ही यूज़फुल मेथड है। इसमें बच्चों को सिलेबस की अकॉर्डिंग टीचर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी असाइनमेंट दे देता है, टास्क दे देता है और बच्चों से कहता है कि इस पर आप लोगों को कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी असाइनमेंट लेकर आना है। इसमें करना क्या होता है कि बच्चे अगर ज़्यादा हैं तो टीचर उन बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। डिवाइड करने के बाद उस ग्रुप का लीडर भी बनाया जाता है और लीडर्स को भी उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीज़ें आगे फेस करेगा, उस चीज़ों के बारे में डिस्कस कर दिया जाता है और बच्चों से कहा जाता है कि अब ये आपको जो प्रॉब्लम दी गई है इसके आंसर आप ही को लाने हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो टीचर का होता है, क्योंकि टीचर इसमें एक सुपरवाइज़र की तरह काम करता है। इसमें बच्चे किसी भी टॉपिक को लेकर उसके लिए चाहे बुक्स हो, चाहे आजकल इंटरनेट भी है, वो कहीं से भी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं और उसको अपने प्रोजेक्ट के फॉर्म में लाते हैं। प्रोजेक्ट फॉर्म किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फिजिकल एजुकेशन में आप किसी मैच की सीडी बना सकते हैं, किसी गेम की फाइल बना सकते हैं,
या किसी भी टॉपिक का असाइनमेंट बना सकते हैं, उसको हम प्रोजेक्ट कह सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट विधि हमारी कौन सी है, नेक्स्ट मेथड कौन सा है। नेक्स्ट हमारा है होल मेथड। होल मेथड, आप अगर वर्ड्स पे जाएं तो वर्ड्स में पता चलता है होल मतलब संपूर्ण, पूरा, कंप्लीट। मेथड माने विधि। यहाँ पर किसी भी एक्टिविटी को सिखाने के लिए टीचर की, कोच की, ट्रेनर की ये जिम्मेदारी होती है, वो किसी भी मूवमेंट को, किसी भी स्किल्स को वो डिमॉन्स्ट्रेट करके बच्चों को दिखाए कि वो मूवमेंट या स्किल कैसे होती है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट में अगर बॉलिंग है तो वो सिंपल बॉलिंग दिखा सकता है कि बॉलिंग कैसे होती है। इसमें करना क्या होता है, उसको पूरा कंप्लीट मूवमेंट करके दिखाना होता है कि बॉलिंग का कंप्लीट मूवमेंट ये होता है। इसके बारे में वो थोड़ा समझा भी देता है कि कैसी पोजीशन रहेगी, क्या रहेगा, क्या आपका बॉडी वेट रहेगा, ठीक है, और उसको पूरा करके वो ट्रेन कर देता है, ठीक है। फिर इसी को देखकर बच्चे भी इसको कॉपी करते हैं और उस मूवमेंट को या उस स्किल्स को करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए जितनी बार वो प्रैक्टिस की जाएगी वो मूवमेंट्स उतना ही रिफाइन होगा। तो इसमें होल मेथड में किसी भी स्किल्स को या मूवमेंट्स को कंप्लीट वे में करके दिखाना होता है बच्चों को, ताकि बच्चे उसको कॉपी कर सकें। आइए देखते हैं नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है। पार्ट मेथड। पार्ट मेथड की अगर हम बात करें तो पार्ट मतलब होता है हिस्सा, भाग, अंश। मेथड विधि। पार्ट मेथड में हम किसी भी स्किल्स को, किसी भी मूवमेंट्स को, ये होल का आप कह सकते हैं ब्रेकेज है। होल पार्ट को टुकड़ों में कर देने को ही हम पार्ट मेथड कहते हैं। हमने अगर कोई भी स्किल्स किसी भी बच्चे को सिखाई है तो उस स्किल्स को, उस मूवमेंट्स को हम बाय पार्ट्स कर दें, उनको टुकड़ों में कर दें, ताकि बच्चे को समझने में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताया था बॉलिंग करके दिखाया पूरा कंप्लीट मूवमेंट्स। अब उसको बताना है कि बॉलिंग की पहली पोजीशन क्या होती है, आपका स्टांस क्या होगा, आपका रनअप कैसा होगा, आपका रोटेशन कैसा होगा, आपका एंगल कैसा होगा, आपकी एल्बो कैसी होगी। ये सब टुकड़ों में बताने को हम लोग कहते हैं बाय पार्ट मेथड। इसके ज़रिए बच्चे को हर मूवमेंट के हर स्टेज की एक बारीकी समझ में आती है कि कौन सा मूवमेंट कहाँ पर होना है, कौन सा एंगल होना है, किस लाइन में जाना है। ये सब बच्चों को क्लियर रहता है, जिससे बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम नई चीज़ लेके आएंगे, नया टॉपिक लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।